सो हे एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो हम लोगों ने थ्रीसम प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। ठीक है। इफ जो है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो है स्ट्राइवर की एसडी शीट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। स्ट्राइवर की एसडी शीट है, तो स्ट्राइवर की एसडी शीट में हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है मैं आपको ब्रूट, बेटर और ऑप्टिमल तीनों अप्रोचेस बता रहा हूँ। तो मैं जो है फोरसम प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले थ्रीसम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम दोनों इंटर रिलेटेड है। इफ अगर जो है मैंने इसको नहीं समझाया तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा। दैट इज वाई हम लोग जो है थ्रीसम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो है हम लोगों ने बेटर ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लिया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने समझा दिया। वो जो है हमारे चैनल के डीएसएस सीरीज के प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच को डिस्कस नहीं करने पा रहा हूँ, बट ब्रूट फोर्स ये जो बेटर अप्रोच है वो इसी अप्रोच से इंटर रिलेटेड है। सो प्लीज, इफ यू टिल नाउ इफ यू डू नॉट वॉच दैट वीडियो, देन प्लीज गो एंड वॉच इट एंड देन कम टू इट, क्योंकि ये जो है समझ में नहीं आएगा तब तक जब तक कि आपको ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच ना आए। ओके, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे बेटर अप्रोच को। तो इसके लिए हमें जो है इस एरे की जरूरत है, तो इसको जो है कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग पेस्ट। ओके, तो ये जो है हमारे पास आ गया। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बात किया था, हमारे पास क्या था, हमारे पास तीन लूप थे। ठीक है, तीन लूप थे आई जे के, और इससे क्या कर रहे थे हम लोग जो है कि हम लोग टारगेट वैल्यू जो है हमारी, जैसे जो के है टारगेट वैल्यू, वो क्या है, मतलब बेसिकली 0 है। मतलब तीन ऐसे ट्रिपलेट्स लाने हैं जो कि क्या हो, यूनिक हो और जिनका सम जो है 0 के इक्वल हो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है कि तीन लूप लगाए थे आई जे के, एंड देन एक एक एलिमेंट को लेकर के हम लोग जो है सम करके देख रहे थे। ठीक है, इस वीडियो में मेरी अप्रोच जो है थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करने वाले हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बेसिकली वो तीन लूप के लिए वी गो ऑफ एन क्यूब थी। ठीक है, बेसिकली एन क्यूब थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी गो ऑफ एन। ठीक है, तो एन कह सकते हैं, या फिर जो भी है कि बहुत ही तीन एलिमेंट को स्टोर करने के लिए तो बहुत ही नॉमिनल सा स्पेस है। तो हम इस अप्रोच में क्या करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग तीन लूप लगा रहे थे, तो अब जो ऑब्वियस सी बात है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उससे बहुत ज्यादा आ रही थी। तो अब क्या करेंगे, हम लोग दो लूप का यूज करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी टाइम थोड़ी सी ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी। एंड देन जो है, और थर्ड एलिमेंट को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग को तीन एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लीजिए ए, बी एंड सी। ठीक है, तीन नंबर्स हैं, तीन नंबर्स का सम क्या है, 0 है। ठीक है, इफ अगर हमें सी फाइंड आउट करना है तो सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं, करेक्ट है। 200% लिख सकते हैं इसको, 100% लिख सकते हैं। इफ जो है कि ए प्लस बी को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल मैथ है। तो हम लोगों को ये इसको फाइंड आउट करने के लिए, सी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या है, मतलब कि अगर हम लोगों को दो पता है, ठीक है, आई मीन्स ए एंड बी पता है, तो हम लोग क्या करें, उसका माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, इसके लिए हम लोग देखना क्या होगा कि इफ, अब इसमें जो है हम लोग यूज करने वाले हैं हैश सेट की, मतलब कि बेसिकली बात है सेट की यूज करेंगे, या फिर मैप का भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, हम लोग यूज इसलिए करेंगे, हैश मैप की भी आप यूज कर सकते हैं यदि आप जावा यूज करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे मैं सेट की यूज करूंगा ताकि जो है कि डुप्लीकेसी ना हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक ले लेंगे सेट। ठीक है, बेसिकली इसको ले लेंगे सेट, ये रहा अपना सेट। ठीक है, एस टी, इसमें जैसे कि देखिए आई जे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं माइनस ऑफ, यहाँ पे आई जे क्या हो, -1 + 0, आई और जे वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है,
-1 प्लस 0 है, ठीक है, करेक्ट है। i नॉट इक्वल टू j नॉट इक्वल टू क्या होगा, i प्लस 1 से स्टार्ट होगा हमेशा। एंड देन ये जो है इन दोनों का सम क्या होगा, ठीक है, c इक्वल्स टू ए -1 प्लस 0 -1 होगा, फिर इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा, c इवेंचुअली इक्वल्स टू पॉजिटिव आएगा 1। अब इस सेट का मैंने इसलिए यूज किया, अब ये जो 1 है इस एरे में, मतलब कि इस एरे में कहीं प्रेजेंट है या नहीं, उसका काउंट करने के लिए या तो आप क्या करो, एक दूसरा लूप लगाओ जो कि ये सबको फाइंड आउट करेगा, तो उससे हमारी क्या होगी, उससे हमारा क्या होगा, अगर मैं कोई दूसरा लूप लगाऊंगा इस पूरे एरे में तो क्या होगा, बेसिकली उससे क्या होगा, एक और लूप लगेगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इफ अगर उसके बजाय अगर हम लोग क्या करेंगे, सेट का यूज करें, मतलब कि इस सेट में अगर वो एलिमेंट है या प्रेजेंट नहीं, तो क्या होगा, बिग ऑफ 1, मतलब कि सर्च करने में बिग ऑफ 1 लेता है या लॉग एन होगा, ठीक है, किसी किसी में लैंग्वेजेस में। तो अगर ये फाइंड आउट कर दें, ठीक है, अगर ये जो एलिमेंट है -+1, अगर ये जो है हमारे इस एरे में प्रेजेंट है, ठीक है, इस एरे में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये अपना करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा करेक्ट सोल्यूशन, ये थर्ड वाला, मतलब कि ये जो सी आया है, सी क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, तो फिर इसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक है। स्टोर करने का वो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बताया था, इसको क्या करें, एक वेक्टर में लेंगे, वेक्टर से शॉर्ट करेंगे, देन उसके बाद यूनिट ट्रिपल्स के लिए सेट ऑफ वेक्टर्स में डालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बी एंड से। मैं अभी फिर से आपको बता देता हूँ, यदि आपने हमारे लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट, अदरवाइज आपको ये वाला वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब जो है कि मैं इसका जो है कि सूडो कोड जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये हो गया, जैसे मान लीजिए अगर ये प्रेजेंट नहीं है, 1 प्रेजेंट नहीं है, तो क्या अभी जी जहाँ पे है उसको पुश कर दो आप 0, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, जी को आगे लेके चलते हैं, ये इरेजर, ये कभी कभी ना ये इरेजर काम नहीं करता है, ओके, ठीक है। अब जे जो है यहाँ था, आई अभी वही होगा, यहाँ आ गया, अब 1, तो सी क्या होगा, मतलब कि सी क्या होगा, अब जो है आई -1 ही है, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 है, 0 -0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो अब देखेंगे, अब जो है सी की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। इस केस में सी की वैल्यू क्या होगा, इसको अगर मैं काट दूं, ठीक है, सी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, सी क्या आएगा, 0 आएगा। इसको थोड़ा सा सही किया जाए, वेट अ मिनट, इरेजर काम क्यों नहीं करता यार, ये जा कहाँ रहा है, पार्शियल स्ट्रोक, अच्छा चलो, तो ये जो है बेसिकली ये होगा, ठीक है। इरेजर आ गया, इसको मैं बता देता हूँ, मतलब कि ये समझ गए आप, मतलब कि इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या होगा, मतलब कि अब 0 आ गया, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई सी की, तो अब ये 0 इसमें चेक करेगा क्या इसमें प्रेजेंट है, तो कहेगा यस ये प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, हमारे पास एक ट्रिपलेट आ गया, क्या आ गया, ए -1 है, ठीक है, बी क्या है, बी क्या है, बी क्या है, बी क्या है, ए -1 है, बी क्या है, बी हमारा 1 है, ठीक है, सी क्या होगा, सी हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास एक ट्रिपलेट आ गया ये। तो दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। इफ अगर ये प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको इसमें पुश करके इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ये मिल गया, फिर अब जो है आगे की चलेगा, ठीक है। इफ नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगा, पुश कर देगा, देन आगे चला जाएगा। तो कुछ इस तरह का अप्रोच जो है हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसका सूडो कोड बेसिकली बहुत ही सिंपल होगा, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, और जो है ये आई जो है अपना 0 से चलेगा, ठीक है, एन देन जे भी, दो लूप का ही यूज करेंगे हम लोग,
जे जो है बेसिकली i+1 से, क्योंकि इक्वल नहीं होगा, n तक चलेगा, ठीक है। एंड देन एज सिंपल एज दैट, एक मान लेते हैं हमारा थर्ड एलिमेंट जो होगा, थर्ड, ठीक है, टी एच, थर्ड एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इफ अगर सेट में प्रेजेंट है, एस टी डॉट फाइंड सेट में, ठीक है, सेट में क्या है, टी एच, मान लीजिए ये जो है अपना थर्ड जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये थर्ड प्रेजेंट है, तो क्या करो, ठीक है, प्रेजेंट करो तो स्टोर कर लो, सिंपल सी बात है। इसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे भाई साहब। ये क्या होगा, आई जे, एन इसको आई जे, नम्स की बात कर रहा हूँ, एन थर्ड, ठीक है, इसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने वाला लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ठीक है। तो स्टिल आपने नहीं देखा तो भी जाके आप उसको देख लीजिए, अदरवाइज ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, आई एम श्योर। तो एंड देन अगर जो है इसमें नहीं मिलता है तो क्या करना है, ये जो अभी जो जे है, ठीक है, ये नहीं मिल रहा है तो भाई कुछ करो नहीं, इस इसमें इस सेट में डाल दो, ठीक है, हैश सेट में डाल दो, ठीक है, ये हमारे सेट में इसमें डाल दो भाई, कि कौन सा, जे, ठीक है, ये जे मतलब कि जहाँ पे ये जो वैल्यू है जे है, जे ही तो है बेसिकली, यहाँ पे क्या जे ही तो इंक्रीज कर रहा है, तो एक एक करके, तो इसको एरे ऑफ जे को भाई पुश कर दो बढ़ने से पहले, ताकि आने वाले एलिमेंट्स को हम लोग चेक कर सकें। एंड देन इसको स्टोर कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे वेक्टर में। एंड देन इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एन तक चल रहा है, ये कितना चल रहा है, ये भी वर्स्ट केस में एन तक चल रहा है, ठीक है। अगर इसकी फाइंड की बात करें तो ये बहुत ही नॉमिनल सा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, मान लेते हैं लॉग, मान लेते हैं कि लॉग, ठीक है, लॉग एन, लॉग एन क्या 3 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा एलिमेंट होगा नहीं तो फिर भी लॉग के बेसिस में, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे स्टोर में हम लोग सॉर्ट भी करेंगे तो सॉर्ट भी बहुत ही वो होगा, नॉमिनल सा स्पेस लेगा, तो नंबर ऑफ यूनिक पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिक पेयर्स अपने पास हो जाएंगे जो भी एन ओ है ये। एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया तो बिग ऑफ एन हो जाएगा, वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, इसके लिए वो एन होगा नहीं, मतलब नंबर ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स ही होंगे, ठीक है। अब इसके कोड की बात कर लेते हैं, कोड देख लें ताकि आपको जो है और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कोड जो है बेसिकली ये है, ये रहा कोड, इसको समझा देता हूँ मैं। हमने लास्ट टाइम भी हमने लिया था साइज के, जो है हमने टारगेट मान लिया, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने वेक्टर, सेट ऑफ वेक्टर लिया था, इस वजह से मैंने लिया है इसको, क्योंकि हम लोग क्या यूनिक पेयर चाहिए, तो यूनिक पेयर नहीं होगा तो मतलब कि बिना सेट ऑफ वेक्टर के हम लोग यूनिक पेयर स्टोर कर नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड देन वेक्टर ऑफ वेक्टर जो कि हमने आंसर लिया है, ठीक है, फर्स्ट लूप चलेगा। फर्स्ट लूप में हम लोग क्या करना है, हर एक कंटेनर मतलब कि जब भी जे जो है अपना चलेगा, मतलब कि जो भी है, जैसे मान लें -0 1 1 2 कुछ इस सेंस में, ठीक है। तो हर एक के लिए जैसे आई यहाँ है तो जे यहाँ है, तो जे मतलब कि ये जो है कंटेनर सेट होगा, क्या होगा, वो हमारे यूनिक वैल्यू को यहाँ पे मतलब कि देखेगा कि क्या है, थर्ड वाला जो केस है सी, ये प्लस बी, ये जो सी है बेसिकली, ठीक है, ये जो सी है वो प्रेजेंट है कि नहीं, थर्ड एलिमेंट हमारा माइनस ऑफ ए प्लस बी, ये थर्ड एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। इसमें अगर प्रेजेंट है तो उस ट्रिपलेट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। जब देखिए जैसे कि ये थर्ड है, फिर इस कंटेनर में चेक कर रहा है, इस कंटेनर में इसमें क्या वो थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या, अगर प्रेजेंट है तो वेक्टर ऑफ टाइप में
नम्स आई नम्स जे एंड देन वो थर्ड वाला पेयर, देन उसको सॉर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि हम लोग को यूनिक ट्रिपलेट चाहिए एंड देन उसको इंसर्ट कर लिया। क्यों ऐसा किया हम लोगों ने, सॉर्ट किया है वो मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था। सॉर्ट इसलिए किया ताकि यूनिक ट्रिपलेट्स हो। अगर ये जो है सॉर्ट नहीं करूंगा तो ये -1 ऑर्डर वाइज क्या करेगा, वेक्टर है तो ऑर्डर वाइज भी ले लेगा। -1 0 1 है 1 -1 0, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा। अगर हमने सॉर्ट कर दिया है तो सॉर्ट करने से क्या होगा, इन दोनों को एक जैसा ही क्या करेगा, एक जैसा ट्रीट ना करके, मतलब कि सॉर्ट करने के बाद सब एक जैसे आ जाएंगे तो इस वजह से एक जैसा ट्रीट करेगा तो डुप्लीकेसी हट जाएगी। ठीक है। एंड देन इफ अगर वो जो है फाइंड आउट नहीं होता है इस कंटेनर में, मतलब कि इस हैश सेट में अगर वो मान लो 0 और 2 मतलब कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो भाई ये जो जे है, ठीक है, तुम जो आगे बढ़ रहे हो उससे आगे बढ़ने से पहले क्या करो, उसको पुश कर दो ताकि अगले इटरेशन में वो काम आ जाए। ठीक है, फिर अगले में चेक करें हम लोग। एज सिंपल एज दैट। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने बात की ली। ये जो है अगर सॉर्ट भी करेंगे तो बहुत ही रही नॉमिनल से टाइम है। ठीक है, 3 नंबर ऑफ यूनिक ट्रिपलेट्स है तो वी ऑफ लॉग एन लॉग 3 की बात कर देंगे। ठीक है, एंड बेसिकली वी ऑफ एन स्क्वायर का जो है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग ने बेसिकली हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस किया है, वो भी वी ऑफ 3 ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने 3 ही है तो वो भी उतना नॉमिनल सही है। ठीक है, एंड देन हम इसकी सबमिट करने की बात करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो है कि हम लोगों ने जैसा कि देखा था कि हमारा जो है टीएलई आया था यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने टेस्ट केस में अपने इंक्लूड किया है। ठीक है, ये वाला, और इसको जो है अब रन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, लेट्स सी। यस, अब इसको जो है मैं सबमिट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के सामने ही पता चल जाए। लास्ट टाइम जो है इसको टीएलई आया था जो हम लोगों ने अप्रोच यूज किया था, और इस टाइम जो है देखते हैं क्या आता है। इस टाइम भी इस केस में टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो है बेटर अप्रोच है। स्टिल अभी भी ये जो है क्या है उतने ऑप्टिमाइज नहीं है। इसको क्या और ऑप्टिमाइज हम लोग को क्या करना होगा। तो इसका जो है हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच जो है उस टाइम 10308 में जो है कि ये हुआ था, इस बार 311 में एक्सीड कर गया। तो अब जो है इसका ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है। लास्ट टाइम ब्रूट फोर्स भी पॉसिबल सोल्यूशन था। ठीक है, तो अब जो है कि हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन उसके बाद जो है आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और सेम टू सेम फोरसम प्रॉब्लम है। ठीक है, फोरसम, यदि आपको थ्रीसम नहीं समझ में आया तो आपको फोरसम भी बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।